we all we all understand the importance. Okay, we all understand the importance of vocabs in spoken English. And if somebody wants to say something, or I want to make you understand my words, it's really important for me to have the right word, the right action or no action, which we can say vocabulary. And that's what we are going to talk about today. As you see, I have written some things. I have written some words with the meaning, with the example. And I'm going to make you understand these things. These are some vocabs which we use in spoken English. And we need to work on the portion which is used, not something which is not used. So even if you are also learning something, you are learning any new vocab or something, so learn something which is used in daily life and keep using it. If you are just learning writing but not speaking, so it's not going to help. इसी चीज़ की बात करेंगे. अगर कुछ सीखेंगे तो उसको देखेंगे कि रियल लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हैं, कहाँ, किससे, कब हम बता सकते हैं या बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं. अगर इतना हम नहीं सोच पाएंगे, अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे कि कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ करना है, तो मिस्टेक हो जाएगी, है ना. एंड ऑब्वियसली यू विल नॉट रिमेंबर लॉन्ग, है ना. आप ज़्यादा देर तक इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे. तो दीज आर सम थिंग्स. फर्स्ट वन आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट. द फर्स्ट वन वर्ड वी कैन से, पहला वर्ड है हमारा बिलोंग टू. एक्शन इज देयर, बिलोंग टू एक्शन है, या जिसे आप वर्ब कह सकते हैं. और बिलोंग टू के दो यूजेस होते हैं. जो वर्ड है बिलोंग टू, इसके दो यूजेस होते हैं. अगर मुझे बताना है कि मैं किस शहर से हूँ, किस सिटी से हूँ, तो बिलोंग टू यूज करके बता सकते हैं. आई बिलोंग टू भोपाल, मैं भोपाल से हूँ. या फिर अगर किसी कोई दिल्ली से है तो कह सकता है आई बिलोंग टू दिल्ली. एंड दिस इज थिंग्स, दिस इज अ फर्स्ट यूज ऑफ बिलोंग टू. तो आप बता सकते हो आप कहाँ से हो. दूसरा यूज क्या कहता है, दूसरा यूज है दिस फोन बिलोंग्स टू मी. अगर आपको ये बताना है, किसी चीज पे ऑनरशिप बतानी है और ये बताना है कि वो चीज किसकी है, आपकी है, आपके भाई की है, तो आप बिलोंग टू से बता सकते हैं. जैसे मार्कर है और मुझे कहना है ये मार्कर मेरा है, सो दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी. दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी. आप मेरे साथ भी बोल सकते हो एज यू आर जस्ट वॉचिंग माई वीडियो. सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द एग्जाम्पल्स एंड और इफ यू वॉन्ट यू कैन स्पीक एज वेल. सो दो यूजेस मैंने बताए. एक तो आप कह सकते हैं बिलोंग टू भोपाल, और दिस वन बिलोंग्स टू मी, दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी. द नेक्स्ट वन थिंग इज दैट लुक. ओके, एज यू कैन लुक. लुक मीन्स होता है दिखना. पीपल गेट कंफ्यूज समटाइम्स. काफी बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं और उनको लगता है कि लुक का मीनिंग होता है देखना. देखना नहीं होता है, लुक का मीनिंग होता है दिखना. जैसे मैंने टी शर्ट पहना है तो मैं पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा हूँ मैं. पार्टी वार्टी में जाते हैं अपन तो बोलते हैं कैसा लग रहा हूँ भाई. सो हाउ एम आई लुकिंग. सो क्वेश्चन मार्क शुड बी देयर. हाउ एम आई लुकिंग, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ. एम आई लुकिंग गुड, क्या मैं बुरा लग रहा हूँ. एम आई लुकिंग बैड. सो इस तरीके से इस वर्ड का यूज कर सकते हैं. लुक का मीनिंग होता है दिखना. You also should make 1 or 2 or 3 examples so that you can understand better. Now let's come to the next one action. Look at. Look at. ये तो आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा. एक मेरे ख्याल से एक मूवी थी, एक वेब सीरीज थी, द बॉयज, है ना. द बॉयज, इसमें होमलैंडर बोलता है लुक एट मी, अगर आपको पता होगा. सो लुक एट का मीनिंग होता है देखना. किसी चीज, कहीं देखना, किसी पर्टिकुलर चीज को देखना इंसान को, तो लुक एट का मीनिंग. जैसे मैं अभी आप लोगों को देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम लुकिंग एट यू. आई एम लुकिंग एट यू. सो दैट्स आई हैव रिटन आई एम लुकिंग एट यू. यू कैन ऑल्सो रिपीट दिस थिंग्स विद मी. आप भी जहां पे भी बैठे हो और आप भी ये चीजें बोल सकते हो. आई एम लुकिंग एट यू. नेक्स्ट वन इज look for. This is the third word which is starting with look. First one I have told look, look at, look for. तीनों के अलग अलग मीनिंग है. लुक का मीनिंग होता है दिखना. लुक एट का मीनिंग होता है देखना. जैसे हाउ एम आई लुकिंग, कैसा दिख रहा हूं मैं. आई एम लुकिंग एट यू, आपको देख रहा हूं मैं. और लुक फॉर का मीनिंग होता है, जैसे अपन सर्च यूज करते हैं, CRCH, सर्च, ढूंढना. तो लुक फॉर का मीनिंग होता है कुछ सर्च करना, किसी चीज को ढूंढना. जैसे आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर अ जॉब नाउ डेज.
स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर अ जॉब नाउ डेज. सो लुक फॉर का मीनिंग होता है ढूंढना. जैसे मैं अपना लैपटॉप ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है. आई एम लुकिंग फॉर माई लैपटॉप. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. माई लैपटॉप इज केप्ट देयर. नेक्स्ट वन एक्शन इज रिलाई ऑन. रिलाई ऑन का मीनिंग होता है किसी पे डिपेंड रहना या किसी पे निर्भर रहना. जैसे पीपल इन वेरी अर्ली एज दे डोंट अर्न मनी ऑन देयर ओन. जैसे मैं हूँ तो मैं अपने फैमिली पे रिलाई करता हूँ. मतलब आई रिलाई ऑन माई फैमिली. आई रिलाई ऑन माई मदर फॉर ईटिंग फूड. भाई खाने के लिए मैं अपनी मम्मी पे रिलाई करता हूँ. आई रिलाई ऑन माई मदर. तो मीन्स किसी चीज़ पे या किसी पर्सन पे रिलाई निर्भर रहना, तो रिलाई ऑन. आई डोंट रिलाई और आई डोंट रिलाई ऑन. ये तो ऐसे ही लिख दिया है वैसे. आई रिलाई ऑन माई फैमिली. दैट्स द थिंग. यू कैन ऑल्सो मेक वन एग्जाम्पल. agree with. The biggest mistake which is made with this word is people say I am agree. The biggest mistake is that some of the students say I am agree. अगर उन्हें कहना होता है कि हाँ हाँ आपने सही कहा, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, तो कहते हैं I am agree with you, I am agree, I am disagree. ये गलत होता है. आप am I जब अग्री का यूज करते हैं अग्री विथ, तो उसके पहले एम नहीं लगा सकते और डिसएग्री के पहले भी एम. आपको जस्ट कहना है आई अग्री विथ यू. अग्री विथ का मीनिंग होता है किसी की बातों से किसी से सहमति रखना. तो मैं आप लोगों से सहमति रखता हूं कि हाँ इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा आई अग्री विथ यू. आई अग्री विथ यू. यू कैन ऑल्सो अगेन आई एम सेइंग यू शुड रियली मेक द एग्जाम्पल. Until you make the example, I don't think so you're going to understand what I'm teaching here. So if you really want to understand the things better, anything you are learning, you should do the example and you should make the example on your own. आप खुद से एग्जाम्पल बनाएंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा समझ सकते हैं. तो मैंने कहा मैं आपसे एग्री रखता हूँ. आई अग्री विथ यू. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल. डील विथ. डील विथ का मीनिंग होता है समस्याओं से या चीज़ों का सामना करना. एंड जैसे आई एम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. मैं अभी अपने लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा हूँ और उनको चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ. सो आई एम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. डीलिंग विद मतलब कोई स्पेसिफिक वीकनेस है या प्रॉब्लम है और आप उसको उससे लड़ रहे हो, उसका समाधान ढूंढ रहे हो, तो आप कह सकते हैं डील विद. आई एम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स in my life. And you can also write down in the comment box that what are you dealing with. आप भी एक एग्जाम्पल तो बना ही दो कि आप किस चीज से डील कर रहे हो. नेक्स्ट वन ही आस्क फॉर. एज यू कैन सी आस्क फॉर. आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना. ओके, आई होप माई हिंदी इज करेक्ट. मांगना. आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, मतलब कुछ मांगना. जैसे आई आस्क माई ब्रदर फॉर मनी. मैं अपने भाई से पैसा मांगता हूँ. आई आस्क माई ब्रदर फॉर मनी. ये रूल कैसे काम करता है? आस्क के बाद आपको उस पर्सन का नाम लगाना है जिससे आप कुछ मांगते हैं, और फॉर के बाद वो चीज जो मांगते हैं. जैसे भाई से पैसे मांगना, सो आस्क ब्रदर फॉर मनी. ओके, मम्मी से खाना मांगना, आस्क मदर फॉर फूड. सो दैट्स हाउ वी नीड टू यूज दिस. आस्क के बाद वो पर्सन का नाम जिससे मांगते हैं, फॉर के बाद वो चीज जो मांगते हैं. आस्क फॉर मीन्स मांगना. देन वी हैव लिसन टू. लिसन टू का मीनिंग होता है किसी स्पेसिफिक चीज को सुनना. अब नाउ मिस्टेक्स क्या होता है? सम पीपल से आई एम लिसनिंग माई पेरेंट्स, आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, आई लाइक लिसनिंग. ये सारे गलत है. लिसन के साथ आपको टू लगाना है. whenever you want to say कि आप किसी स्पेसिफिक चीज, किसी इंसान को सुनते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सुनते हैं, सो टू के साथ बताना है. जैसे मैं गाने सुनता हूँ, आई लिसन टू म्यूजिक. आई लिसन टू. ओनली आई लिसन म्यूजिक नहीं कह सकता, मुझे कहना है आई लिसन टू म्यूजिक. या फिर आई एम लिसनिंग टू यू. आई नो आई एम लिसनिंग टू यू. मैं आपको सुन रहा हूँ अभी. आई एम लिसनिंग टू यू. एंड नेक्स्ट है थिंक अबाउट. थिंक अबाउट मीन्स किसी चीज़ के बारे में सोचना कि क्या है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं. आई एम थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग द क्लास. या फिर आई एम थिंकिंग अबाउट मेकिंग मोर वीडियोस लाइक दैट. है ना, मैं कुछ और वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ.
to improve myself as well as so that I can provide something to society like you. So I'm thinking about making more videos. I'm thinking about taking the classes. I'm thinking about speaking English, and I'm not thinking about wasting my time. I'm not thinking about passing my time. As you can see, I have made 4 to 5 examples. तो जितने आप examples बना सकते हैं, चीज़ें उतनी ही समझ में आएगी. I hope I am able to make you understand my words because these things are important. If you really want to understand these things and want to understand what I am telling in front of you, you better make the examples on your own. जब आप खुद से एग्जाम्पल बनाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी. तो आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड. if you understood anything, like if you have understood all these things, so you can make one examples. You can make one example. I would like to see, and I would like to see that if I'm able to make you understand. And if you get any question, you can also comment down. And if you watch my video, so please share the video with your friends and like it. It will be really better for me. Thank you.